क्लास 8 ये है एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा। एक्सरसाइज 9.2 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन, और फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, टिक द करेक्ट आंसर। मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर पे टिक करना है। यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 4AB। मतलब उस रेक्टेंगल का एरिया हमको निकालना है जिसकी लेंथ 4AB है, एंड विड्थ 6B²। और विड्थ कितनी है, 6B², और उसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है बेटा। तो रेक्टेंगल का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, जिसकी लेंथ है 4AB और विड्थ है 6B², ठीक है। तो हमको रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला पता है। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। लेंथ दे रखी है 4AB और विड्थ दे रखी है 6B²। अब हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई कर देंगे। तो 4AB को हम लिख सकते हैं 4 इंटू ए इंटू बी, और 6B² को हम लिख सकते हैं बेटा 6 इंटू B², ठीक है। अब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में। तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में मतलब 4 का मल्टीप्लाई 6 में, और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में, ठीक है। और लास्ट में ए, वेरिएबल में भी हमको सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई सेम वेरिएबल में करना है, ठीक है। और ये ए अकेला है, इसको हमने लास्ट में लिख दिया है। तो एरिया आपका आ जाएगा बेटा 4 6 24, बी इंटू बी का स्क्वायर, बी की पावर 3 इंटू ए, और आपका आंसर हो जाएगा 24A। इस ए को मैंने आगे लिख दिया है 24A बी की पावर 3, ठीक है। तो फर्स्ट के ए वाले का आंसर क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या आ जाएगा 24A बी की पावर 3। तो हमको देखना है फर्स्ट वाले का कौन सा ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन 24A बी की पावर 3। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी वाले में क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है बेटा, जिसकी लेंथ दे रखी है 2AB, विड्थ दे रखी है 3AC, एंड हाइट दे रखी है 2AC, ठीक है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारा क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ यहाँ पर 2AB है, विड्थ 3AC है, एंड हाइट जो है वो 2AC है। और इन तीनों लेंथ विड्थ और हाइट तीनों का मल्टीप्लाई करके हम इसका क्यूबॉइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक। वॉल्यूम को हम V से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। लेंथ दे रखी है 2AB, तो 2AB, विड्थ की जगह हम विड्थ लिख देंगे 3AC, और हाइट की जगह हम लिख देंगे 2AC, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट और वॉल्यूम दे रखा है इसके बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करेंगे। तो 2AB को हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू बी, 3AC को हम लिख सकते हैं 3 इंटू ए इंटू सी, और 2AC को हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई का साइन बीच में अप्लाई कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई बेटा हम करेंगे कांस्टेंट में, और वेरिएबल का मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल में। तो कांस्टेंट को हम पास में लिख लेंगे ताकि हम मल्टीप्लाई आसानी से कर सकें। फिर वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में, तो ए और ए मतलब तीनों ए का आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक। फिर सी और सी का मल्टीप्लाई, सी इंटू सी, और बी जो है वो सिंगल है तो इसको हम लास्ट में लिख देंगे बी। अब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट में करेंगे, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। ए का मल्टीप्लाई ए में, तो ये हो जाएगा ए की पावर 3,
सी का मल्टीप्लाई सी में, तो ये हो जाएगा सी का स्क्वायर, और लास्ट में बी, और इस प्रकार क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा आपका 12 ए क्यूब, और ए के बाद में बी लिख लूँगा मैं, तो ए क्यूब बी सी स्क्वायर। और यही हो जाएगा बेटा आपका फर्स्ट के बी वाले का आंसर, 12 ए क्यूब बी सी स्क्वायर, 12 ए क्यूब बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी वाले क्वेश्चन पे। सी वाला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम अस x+3 एंड 2x-5। मतलब इनमें जो नीचे चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर कौन है, वो आपको फाइंड आउट करना है। मतलब x+3 और 2x-5 के प्रोडक्ट के बराबर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। x+3 एंड 2x-5, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x+3 2x-5। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने बेटा दो बाइनोमियल है ये, और इन बाइनोमियल का बाइनोमियल में मल्टीप्लाई करना है आपको। और बाइनोमियल का बाइनोमियल में हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हम पहले सीख चुके हैं। हम क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई पहले हम बाइनोमियल में करेंगे सेकेंड वाली में, और फिर 3 का मल्टीप्लाई हम सेकेंड वाली बाइनोमियल में करेंगे। ठीक है, तो x का मल्टीप्लाई 2x-5 में, और फिर 3 का मल्टीप्लाई 2x-5 में। ठीक है, तो x का मल्टीप्लाई 2x में, तो x इंटू 2x, फिर x का मल्टीप्लाई -5 में। अब x प्लस का है, 5 माइनस का है, तो पहले साइन का मल्टीप्लाई साइन में होगा, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस x इंटू 5। फिर 3 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे बेटा, तो 3 इंटू 2x, और फिर 3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे -5 में। 3 प्लस का, 5 माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 इंटू 5। ठीक है, अब ये x और 2x का मल्टीप्लाई कर लो आप, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। कांस्टेंट तो यहाँ पर 2 ही रहेगा, और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में हो जाएगा, तो x इंटू एक्स हो जाएगा बेटा x की पावर 2। और ये x इंटू 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स, प्लस यहाँ 3 इंटू 2x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का कांस्टेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 + 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 5। और लास्ट स्टेप आपकी आ जाएगी 2x² माइनस 5x प्लस 6x माइनस का 15। अब ये माइनस का 5x और प्लस का 6x जो है बेटा, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब लाइक टर्म को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6x में से 5x को हम माइनस कर देंगे, तो बचेगा प्लस का 1x और माइनस का 15, और यही हो जाएगा आपका आंसर 2x² प्लस x माइनस 15। तो 2x² प्लस x माइनस 15 मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन, 2x² प्लस x माइनस 15। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के a, b और c तीनों को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के डी वाले क्वेश्चन पे, और डी वाला क्वेश्चन दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ y² प्लस x² एंड y की पावर 4 माइनस x की पावर 4, इनका प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद जो भी आंसर आता है वो हमको इन चारों ऑप्शन में से उस पर टिक लगाना है। तो चलिए दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, y² प्लस x² और y की पावर 4 माइनस x की पावर 4। तो y² का मल्टीप्लाई y की पावर 4 माइनस x की पावर 4 में, और फिर x² का मल्टीप्लाई y की पावर 4 माइनस x की पावर 4 में। ठीक है, अब वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में, तो y² का मल्टीप्लाई हो जाएगा y की पावर 4 में, दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा। फिर y² का मल्टीप्लाई हम करेंगे बेटा x की पावर 4 में, तो y² प्लस का और x की पावर 4 जो है वो माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस y की पावर 2 इंटू x की पावर 4। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, x की पावर 2 का y की पावर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस इंटू प्लस
प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 4, और फिर एक्स की पावर 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे बेटा एक्स की पावर 4 में। तो एक्स की पावर 2 प्लस का, एक्स की पावर 4 माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 4। सॉल्व करते हैं, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर आपस में हो जाएगी प्लस, तो ये हो जाएगा वाई की पावर 6। इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 वाई की पावर 2। इसे हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 2 वाई की पावर 4, और ये एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 4 हो जाएगा एक्स की पावर 6, और यही हो जाएगा आपका आंसर। वाई की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 4 वाई की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 2 वाई की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 6। तो ये आपका फर्स्ट के डी का ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा बेटा। ठीक है, और 6, हाँ ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं फर्स्ट के ई वाले क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी इंटू 3a माइनस बी माइनस 3a माइनस 5। ठीक है, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें a की जगह पर 0 रखना है और b की जगह पर 1 रखना है बेटा। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ई वाले क्वेश्चन पे, जिसमें क्या दे रखा है 2a माइनस बी और माइनस 3a माइनस 5। इसमें a की जगह पर 0 और b की जगह पर 1 की वैल्यू हमको पुट करना है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 2a की जगह पर 0 और b की जगह पर 1 इंटू माइनस 3 इंटू a की जगह पर 0 और माइनस 5 एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे। तो ये 2 इंटू 0 हो जाएगा 0 माइनस 1, और ये माइनस 3 इंटू 0 भी क्या हो जाएगा बेटा 0 माइनस 5। तो 0 माइनस 1 होगा माइनस 1, 0 माइनस 5 होगा माइनस 5, और साइन का मल्टीप्लाई साइन में होगा, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 5, और आपका आंसर आ जाएगा प्लस का 5। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस का 5। ठीक।